2019 वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए यादगार वर्ल्ड कप भी था और बुरा भी। इस वर्ल्ड कप में इंडिया पर और इंडियन टीम पर काफी इल्जामात लगे। ये कहना चाहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया था, लेकिन उसके बाद भी इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया ने 8 मैचेस के ग्रुप स्टेज में टॉप किया और सेमीफाइनल तक पहुंची। लेकिन फिर इंडिया जो टेबल पॉइंट में नंबर 1 पर थी, न्यूजीलैंड जो कि टेबल पॉइंट में नंबर 4 पर थी, उससे हार गई। आखिर कैसे? 2009 के वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम बिल्कुल तैयार लग रही थी, लेकिन एक मसला था, नंबर 4 के लिए कोई भी प्लेयर ठीक नहीं था। इंडिया कई अरसे से नंबर 4 के लिए प्लेयर ढूंढ रही थी। उन्हें 3 प्लेयर मिले, अंबती रेडो, विजय शंकर, रिजाव पंत, और तीनों में से अंबती रेडो सबसे ऊपर थे, यानी के टॉप। और यही कहा जा रहा था कि अंबती ही वर्ल्ड कप खेलने के लिए नंबर 4 पर जाएंगे। लेकिन फिर कुछ वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अंबती रेडो की जगह पर विजय शंकर को सिलेक्ट कर लिया गया और कहा जाने लगा कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ विजय शंकर ही सही रहेंगे। लेकिन इंडिया का ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन इसके बाद इंडियन टीम पर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। इंडियन टीम ने इस वर्ल्ड कप में पहले 6 मैचेस खेले, जिसमें से 5 जीते और एक का रिजल्ट बारिश होने की वजह से ना आ सका। मतलब उस वक्त तक इंडियन टीम का कोई टीम भी हरा नहीं पाई थी। अगला मैच इंडिया और इंग्लैंड का होता है, और अगर ये मैच इंडिया जीत जाती है तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी कि इस मैच में पूरा पाकिस्तान इंडिया की तरफ नजर आ रहा था। लेकिन फिर ये मैच इंडिया हार जाती है, और यहाँ पर कई तजर्बेकार ये कहने लगते हैं कि इंडिया ये मैच जानबूझकर हारी है ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई ना कर पाए और टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। और तो और इंग्लैंड के प्लेयर बेन स्टोक्स ने भी यही कहा था कि अगर इंडिया चाहती तो जीत सकती थी, ये खुद ही नहीं जीते। और इसके बाद इंडिया के ग्रुप स्टेज मैचेस कंप्लीट हो चुके थे। 9 मैचेस खेलकर 7 मैचेस जीत चुकी थी और नंबर 1 पर थी। और फिर नंबर 1 और नंबर 4 टीम का फर्स्ट सेमीफाइनल होना था। नंबर 1 पर इंडिया थी और नंबर 4 पर न्यूजीलैंड, जो टीम इतनी मुश्किलों से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है। उस वक्त रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर थे। इन्होंने सिर्फ 8 मैचेस खेलकर 647 रन बना दिए थे विद द एवरेज ऑफ 92। उसके बाद विराट कोहली, जिन्होंने 442 रन बनाए थे। और अगर बॉलर्स की बात करें तो बुमराह ने 8 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की थी, और इसके साथ साथ मोहम्मद शमी ने 4 मैचेस खेलकर 14 विकेटें हासिल की थी। उस वक्त इंडियन टीम अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ऊपर जा रही थी। लेकिन फिर दिन आता है सेमीफाइनल का। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करती है, और इंडिया की अच्छी बॉलिंग न्यूजीलैंड को 239 रन पर रोक लेती है। लेकिन फिर बारी आ जाती है इंडियन बैट्समैन की। रोहित शर्मा, जो कि टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे, वो दूसरे ओवर में ही आउट हो जाते हैं। तीसरे ओवर में विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं, और उससे अगले चौथे ओवर में राहुल भी आउट हो जाते हैं। इस तरह इंडिया की विकेटें रुकती नहीं बल्कि गिरती जाती हैं, और इंडिया 97 रन पर 6 विकेटें दे चुका था। लेकिन उस वक्त इंडिया का नसीब एक बार बदल जाता है। इंडियन ऑलराउंडर जडेजा पिच पर आते हैं और अपनी इनिंग शुरू करते हैं। वो आकर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की इस तरह धुलाई करते हैं, हर ओवर में 2-3 बाउंड्री लगाते हैं। इस तरह इंडिया का स्कोर 208 और विकेटें वही 6। यहाँ पर इंडिया को एक अच्छा सहारा मिल चुका था। अब मैच 50-50 था, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि जडेजा कैच आउट हो जाते हैं। अब सब कुछ धोनी के हाथ में होता है। 2 ओवर्स में 31 रन चाहिए होते हैं, और उस वक्त धोनी क्रीज पर होते हैं। धोनी पहली गेंद पर एक छक्का मार देते हैं। अब 11 बॉल्स पर चाहिए थे 25 रन, और उससे अगले ही गेंद पर धोनी रन आउट हो जाते हैं, और यानी कि इंडिया खत्म। और उस वक्त इंडिया का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हो चुका था, और इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। इंडिया के फैंस दुख में मुब्तला हो चुके थे, और फौरन ही MS धोनी पर इल्जामात लगने शुरू हो गए, और MS धोनी को इसका जिम्मेदार ठहराया गया
कि MS धोनी किसी दूसरे कैप्टन की कप्तानी में वर्ल्ड कप जितवाना ही नहीं चाहते थे। इंडियन टीम और MS धोनी पर ट्रोलिंग शुरू हो गई और इंडियन टीम की सेमीफाइनल में इस परफॉर्मेंस पर पूरा इंडिया डिसअपॉइंटेड हो चुका था। ये थी मिस्ट्री ऑफ 2019 वर्ल्ड कप की। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में MS धोनी की गलती थी या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।